गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सब कुछ अच्छा हो रहा होगा आप लोगों की लाइफ में। ठीक है, बट इसके साथ ही मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी। हमारे कॉलेज में एक बहुत गलत चीज़ हुई। इसके साथ ही मतलब हमारे साथ में एक प्रतीक सर थे, उनका देहांत हो गया, और जो कि बहुत मतलब दुखद है। और मैं इसके साथ ही आप लोगों से बोलूंगी कि प्लीज ऐसी ऐसी बहुत सारी मतलब न्यूज सुनने में आ रही हैं, तो प्लीज आप लोग अपने और अपने परिवार वालों का घर में ध्यान रखें। ठीक है, पर पढ़ना भी बहुत जरूरी है, और पढ़ाई करना हम लोगों के लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पढ़ाई के बिना कुछ भी नहीं है। तो आप लोग जो कि मेरे एमकॉम फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट हैं, प्लीज आप लोग पढ़ें। पढ़ेंगे नहीं तो कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसके साथ ही हम लोग शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या क्या फैक्टर होते हैं जो सिक्योरिटी को प्राइस को अफेक्ट करते हैं। अब जो इन्वेस्टमेंट होता है वो दो तरह का होता है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो नाम से पता चल रहा है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज व्हाट एंड इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज व्हाट। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब तो ये होता है कि जब हम सिक्योरिटी में डायरेक्टली बाय और सेल करते हैं, टिपिकली थ्रू द ब्रोकरेज अकाउंट्स। वो तो आप लोगों को पता है, डीमेट अकाउंट। अगर आप लोग नहीं जानते तो आई कैन एक्सप्लेन यू गाइज व्हाट इज द डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट होता है मेरे बच्चों, जैसे मान के चलिए कि आपने एक बैंक अकाउंट खोला, बैंक में अपने शेयर्स रखे। ठीक है, और शेयर्स को आप इलेक्ट्रॉनिकली क्या कहते हैं, बैंक नहीं सॉरी बैंक में अपना पैसा रखा, और इलेक्ट्रॉनिकली यू कैन सी द कि आपका कितना आपके अकाउंट में डिपॉजिट है, कितना उसमें आप क्या कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, इसी तरीके से क्या होता है, डीमेट अकाउंट होते हैं जो डिपॉजिटरीज के पास खुलते हैं। जैसे बैंक के पास आपका कैश अकाउंट खुलता है, या सेविंग अकाउंट, या फिर करंट अकाउंट खुलता है। इस तरह से आपका डिपॉजिटरी के पास क्या खुलता है, क्या कहते हैं, करंट अकाउंट, क्या कहते हैं, ये डीमेट अकाउंट शेयर अकाउंट खुलता है, जिसमें आप अपने शेयर्स रखते हैं। यू कैन क्या कहते हैं, डील इन द, कि आपका शेयर्स बाय द, कि आपका डिपॉजिटरी, एंड थ्रू द, कि आपका स्टॉक ब्रोकर। राइट नाउ तो देयर इज अ, कि आपका एक तरीका है कि जिसके थ्रू आप लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट मार्केट एक्सेस जिसको बोलते हैं, कि डीएमए प्रोसेस, जिसके थ्रू आप लोग क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इन द, कि आपका स्टॉक मार्केट की, जिसमें आप लोग केवल जो स्टॉक ब्रोकर है उससे लाइन ले लेते हैं, और उसके बाद अपने घर पे बैठकर डील कर सकते हैं। क्योंकि हर वक्त हम स्टॉक ब्रोकर को फोन करके नहीं पूछ सकते हम लोग, वो विंडो, ठीक है, वो डीलिंग और वो अकाउंट वगैरह सब अपने आप से ऑपरेट कर सकते हैं। तो डायरेक्ट इन्वेस्टिंग बेसिकली वो लोग करते हैं जो अल्टीमेटली क्या करते हैं, आपका हर वक्त क्लोज वॉच रखते हैं शेयर मार्केट के ऊपर। ठीक है, देखते हैं कि बेसिकली क्या चीज अच्छी, मतलब क्या इन्वेस्टमेंट के लिए किस टाइम पर कौन सी सिक्योरिटी अच्छी है, कौन सी सिक्योरिटी अच्छी नहीं है। तो बेसिकली ऐसा जो डायरेक्ट इन्वेस्टिंग है, बेसिकली एक्टिव इन्वेस्टर करते हैं। मैं प्रेफर दिस टाइप ऑफ इन्वेस्टिंग। और इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है बेसिकली जिसमें हम लोग क्या कहते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, बाय एंड सेल शेयर्स होता है, इन्वेस्टमेंट कंपनी, बिल्कुल। जैसे म्यूचुअल फंड इसका सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है, जिसमें हम लोगों ने डायरेक्टली क्या नहीं किया, इन्वेस्टमेंट नहीं किया। करेगा म्यूचुअल फंड भी शेयर्स और डिवेंचर्स में, कि आपका इन्वेस्टमेंट, बट हम डायरेक्टली शेयर्स और डिवेंचर में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं किसके अंदर, क्या कहते हैं, आपका जो म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड जो बेसिकली क्या करता है, आपका डील करता है किसके अंदर, इन्वेस्टर्स के अंदर। आगे मेरी बात समझ में? ठीक है, क्या करता है, आपका डील करता है क्या कहते हैं, शेयर्स एंड डिवेंचर्स के अंदर। तो बेसिकली इन्होंने ये बोला कि बाय एंड सेल शेयर्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट कंपनी विच इन टर्न होल्ड पोर्टफोलियो ऑफ सिक्योरिटी। इंडिविजुअल हु आर नॉट एक्टिव में प्रिफर दिस टाइप ऑफ, क्या आपका इन्वेस्टिंग। क्लियर हो गया? मतलब बेसिकली देखिए, सीधी सी बात है, हर बंदा जो इन्वेस्टमेंट करता है स्टॉक मार्केट में, या इनडायरेक्ट तरीके से इन्वेस्टमेंट करता है, उसको पूरी तरह से ज्ञान नहीं होता, क्योंकि हर कोई बंदा फंडामेंटल वॉच नहीं करता। हर कोई बंदा क्या कहते हैं, आपका स्टॉक मार्केट का जानकार नहीं होता, कि अल्टीमेटली हाँ, कि मुझे पता है स्टॉक मार्केट किस तरह से क्या करती है, आपका रिएक्ट करती है, क्या कैसे डीलिंग होती है स्टॉक मार्केट में। अब जो बंदा स्टॉक मार्केट में हर वक्त ना तो ध्यान दे सकता है, ना उसके पास इतना समय है, क्लियर हो गया, और ना ही उसके पास इतनी नॉलेज है, तो अल्टीमेटली क्या करता है, आपका म्यूचुअल फंड वगैरह है, ठीक है, जिसमें वो अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ क्या करता है, पूरी तरह से भाई संतुष्ट होना चाहता है, कि हाँ भाई ठीक है, कि जब मुझे नहीं है इस चीज की नॉलेज, तो अल्टीमेटली मैं उन लोगों से क्या करता हूँ, कांटेक्ट करता हूँ, कि अल्टीमेटली ठीक है भाई, तुम लोग मेरे बिहाफ पर क्या करना है, इन्वेस्टमेंट करना है। और वो अपनी प्रायोरिटी भी बताता है इनफैक्ट, क्योंकि देखो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में तो बंदा खुद ही अपने आप अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर लेता है, बट इन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में उसको अपनी प्रायोरिटी बतानी होती है म्यूचुअल फंड कंपनीज को, क्योंकि अल्टीमेटली म्यूचुअल फंड जो एंटिटीज होती हैं, वो जो म्यूचुअल फंड ट्रस्ट होते हैं, वो बेसिकली आपसे आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव पूछते हैं, और आपकी प्रायोरिटी पूछते हैं कि आप किस सेक्टर में ज्यादा इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड हैं, और वो उन्हीं वाली स्कीम में क्या करते हैं, आपका इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो बेसिकली इंडिविजुअल जो कि बेसिकली एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर सकते ना, इफ दे डोंट हैव टाइम, डोंट हैव नॉलेज, तो अल्टीमेटली वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को क्या करते हैं, अपना जरिया बनाते हैं। इसके बाद आते हैं इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन इन्वेस्टमेंट डिसीजन प्रोसेस। इन्वेस्टमेंट डिसीजन शुड बी कंसीडर बेस्ड ऑन एन इकोनॉमी, इंडस्ट्री कंसिडरेशन, कंपनी फंडामेंटल इंक्लूडिंग। अब क्या कहते हैं, मैं अब आपको बताती हूँ, देखिए सीधी सी बात है,
व्हेन वी आर इन्वेस्ट डूइंग द कैप का इन्वेस्टमेंट, तो वी कंसीडर टू अप्रोचेस. अगर आप लोगों ने कभी सुना हो, दिस इज अ कैप का बॉटम अप अप्रोच एंड टॉप डाउन अप्रोच. Bottom up approach, I think I already explained you guys what is the meaning of bottom up approach and top down approach. Bottom up approach ये होती है कि when we taking the investment decision, ठीक है, in the cap का particular share, we only consider the cap का the company performance. We are not concerned about the cap, what is right now, what is the cap का economy is going on, country economy going on, what is the industry doing राइट नाउ, कि जिस इंडस्ट्री से वो पर्टिकुलर शेयर रिलेटेड है उस टाइम पर उस इंडस्ट्री की क्या हालत चल रही है. वी आर नॉट कंसर्न अबाउट दैट. वी आर नॉट, इनफैक्ट हम लोग उसको देखते भी नहीं है. वी आर ओनली कंसर्न अबाउट द कैप का कंपनी फंडामेंटल, कि हम बेसिकली जो कंसर्न होते हैं वो किससे होते हैं, आपका कंपनी के फंडामेंटल से होते हैं. हमें देखना ही कंपनी के फंडामेंटल्स होता है कि कंपनी क्या कर रही है, कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है. क्लियर हो गया. और ऐसा वो लोग करते हैं जिनको पूरी तरह से विश्वास होता है कि कंपनी, ये वाली कंपनी, चाहे कितनी भी इंडस्ट्री आपकी डूब जाए, चाहे कितना भी क्या कहते हैं आपका इकोनॉमी डूब जाए, बट ये कंपनी क्या है आपका नहीं डूबेगी, क्योंकि कंपनी का जो मैनेजमेंट है, उसकी जो परफॉर्मेंस है, वो क्या कहते हैं जिसे तो मतलब पास्ट क्या कहते हैं काफी पास्ट फ्यू ईयर्स, ठीक है, या पास्ट मैनी ईयर्स, ठीक है, आपकी बहुत अच्छी रही है. तो इस हिसाब से जैसे अगर हम बात करें कि रतन टाटा या टाटा ग्रुप या रिलायंस की बात करें, तो दे आर द कंपनी, ठीक है, जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट हम कभी भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री या इकोनॉमी को देखकर नहीं लेते हैं. हम लोग इन्वेस्टमेंट लेते हैं उन बंदों के ऊपर, कि जो 50 साल से या 100-125 साल से क्या कहते हैं कंपनी चल रही है, क्योंकि वो भी डेफिनेटली उनकी कंपनी या इकोनॉमी वो इंडिया की इकोनॉमी के अंदर ही रही है, ठीक है, और क्या कहते हैं चल भी वो क्या कहते हैं बहुत समय से रही है, ठीक है, और क्या कहते हैं वो किसी ना किसी पर्टिकुलर सेक्टर से भी बिलोंग करते हैं. लाइक अगर टाटा की बात करें तो टाटा की ऑटोमोबाइल से भी बिलोंग करती हैं, ठीक है, कंसल्टेंसी सर्विसेज से बिलोंग करती हैं, ठीक है, स्टील सेक्टर से भी बिलोंग करती हैं. आजकल तो टाटा की बहुत सारी चीजें क्या हो रही हैं आपकी आ रही हैं, तो अल्टीमेटली बहुत सारी चीजों से क्या करती है आपकी टाटा कंपनी बिलोंग करती है. तो उसकी इंडस्ट्री से हमें कभी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम अल्टीमेटली उसकी इंडस्ट्री का फंडामेंटल, मतलब जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं उसके फंडामेंटल ना देखकर हम पर्टिकुलर फंडामेंटल देखते हैं टाटा ग्रुप के, क्योंकि अल्टीमेटली हम बिलीव जो करते हैं वो टाटा ग्रुप पे करते हैं फॉर डूइंग द कैप का इन्वेस्टमेंट इन द कैप का टाटा ग्रुप. क्लियर हो गया. वी आर नॉट कंसर्न विद द कैप का कंपनी की इकोनॉमी, कंट्री की इकोनॉमी कैसी है, क्या कहते हैं पर्टिकुलर इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस कैसी है. वी आर ओनली कंसर्न कि टाटा ग्रुप की परफॉर्मेंस कैसी है, हम उस बेस पर क्या लेते हैं, डिसीजन लेते हैं. एंड जो टॉप डाउन होता है तो ऑब्वियसली उसमें हम पर्टिकुलर कंपनी की परफॉर्मेंस को कंसीडर नहीं करते. और डेफिनेटली मैं अब आपको बता दूं, जो इस कंट्री के अंदर रहता है वो पर्टिकुलर कंपनी की परफॉर्मेंस को कंसीडर करता है, क्योंकि वो यहाँ रहता है, वो रोज की यहाँ की न्यूज को कंसीडर करता है, वो रोज का यहाँ का रहने वाला बंदा है. पर जो बाहर का बंदा होता है वो हमेशा टॉप डाउन अप्रोच को कंसीडर करके क्या करता है, इंडिया में इन्वेस्टमेंट करता है, क्योंकि उसको नहीं पता कि पर्टिकुलर क्या कहते हैं जो शेयर है या पर्टिकुलर कंपनी है उसकी इंडिया में क्या परफॉर्मेंस है. वो तो अल्टीमेटली जो क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट करेगा इंडिया के अंदर, तो ओवरऑल इंडिया की इकोनॉमी को देखकर इन्वेस्टमेंट करेगा. अगर क्या कहते हैं द इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, इज डूइंग वेल, ठीक है, और अल्टीमेटली वो अच्छा कर रही है और डेफिनेटली वो अच्छा कर भी सकती है, या फिर उसके अंदर इन्वेस्टमेंट के अच्छे स्कोप हैं, तो डेफिनेटली वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेगा यहाँ की इकोनॉमी को देखकर. बट अगर उसे लगता है कि टुडे अकॉर्डिंग टू टुडे सिनेरियो, ठीक है, कि राइट नाउ द आपका सिचुएशन इज नॉट गुड, इंडियन इकोनॉमी इज कंटिन्यूसली क्या आपका फॉल डाउन, तो अल्टीमेटली वो क्या नहीं करेगा, इंडिया में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा. चाहे पर्टिकुलर शेयर की परफॉर्मेंस आपकी अच्छी चल रही होगी, उसको कोई मतलब नहीं होगा, उसको तो वो तो केवल क्या देखेगा, इंडिया की इकोनॉमी को देखेगा. नेक्स्ट होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन प्रोसेस कैन बी लेंथी एंड इन्वॉल्व. बिल्कुल सही बात है, ऐसा नहीं, क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, दो वर्ड होते हैं इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन. इन्वेस्टमेंट इज when we taking the decision about the investment, तो we have to do lots of क्या आपका patience, we have to मतलब show द क्या आपका lots of patience, ठीक है, regarding द क्या आपका, क्योंकि ऐसा नहीं है स्पेकुलेशन में तो आज हमने लगाया, कल अगर हमें नहीं समझ में हमने निकाल लिया, फिर परसों में कुछ और लगा तो हमने उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर दिया. तो अल्टीमेटली स्पेकुलेशन क्या आपका ऐसे टेम्पटेड जिसको बोलते हैं डिसीजन होता है, वो होता है कि टेम्पटेशन को देखकर कि जैसा मार्केट का रुख चल रहा है वैसा कर देंगे. बट इन्वेस्टमेंट में हम लोग ये सोचते हैं कि यार, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के पीछे कोई ना कोई इंडिया की सोच है, इंडिया में कोई ना कोई हमारा पर्पस रहता है कि नहीं यार बेटी की शादी करनी है, या फिर क्या कहते हैं बेटी की पढ़ाई करनी है या बेटे की पढ़ाई करनी है, ठीक है, या फिर कोई ना कोई घर बनाना है, कार लेनी है, कोई ना कोई पीछे हमारा इन्वेस्टमेंट करने के पीछे कोई ना कोई पर्पस होता है, और उस पर्पस से ही हम लोग क्या करते हैं, मतलब एक तरह से मतलब मोटिवेट होते हैं और उसको देखकर ही हम लोग क्या करते हैं,
इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो हमारा बहुत जबरदस्त क्या होता है, उसके पीछे एक रीजन होता है कि नहीं भैया कुछ भी हो जाए कि जो ये पैसा है हमारा वो बर्बाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बर्बाद हो गया तो बेटी की पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी। मतलब सब कुछ हम लोगों को दिमाग में आता है कि नहीं भाई हमारी ये इन्वेस्टमेंट बर्बाद हुई तो अल्टीमेटली हमारा सब कुछ क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, कि हम अपनी बेटी को पढ़ाएंगे कैसे, उसकी शादी कैसे करेंगे, वटेवर जो भी है, इस तरह का मतलब दिमाग में क्या रहती है, सोच रहती है। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले आदमी डेफिनेटली 10 बार सोचता है कि उसे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। एंड द ग्रेट अननोन में एग्जिस्ट वट एवर विद इंडिविजुअल एक्शन, वो तो सीधी सी बात है। क्या कहते हैं, ये बात तो फैक्ट है कि जब भी हम कुछ भी लेते हैं, कोई भी एक्शन लेते हैं, उसमें कहीं ना कुछ ऐसा रहता है जो हम नहीं जानते। ये बात तो फैक्ट है, क्योंकि कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि जब भी हम किसी भी चीज की इन्वेस्टमेंट करते हैं कि हमें सब कुछ पता है, वी नो एवरीथिंग। सम टाइम वी डू द इन्वेस्टमेंट, और जैसे ही हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं मार्केट विल क्या, क्रैश, मार्केट क्रैश हो जाती है, एंड देन वी विल लाइक शॉक कि ओ ये क्या हो गया, ठीक है अभी तो हमने इन्वेस्टमेंट किया था। तो वही कहना कि हम वी डोंट नो एग्जैक्टली कि हम कुछ भी अगर कर रहे हैं तो उसमें सब कुछ हमारे लिए क्या है, शो है कि हर चीज हम लोग क्या करते हैं जानते हैं। इसके साथ ही मेरे बच्चों हम क्लास को ओवर करते हैं, समय भी खत्म हो चुका है, ठीक है, और डेफिनेटली वी विल मीट इन द क्या आपका नेक्स्ट क्लास।